Good afternoon, dear students. How are you? Priyanshi, tell you good afternoon. आज आप ऑफलाइन क्लासेस में नहीं थे, क्या बात है? जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं थी तब तो कह रहे थे कि सर ऑफलाइन कब स्टार्ट होंगी, स्कूल ओपन कब होगा, है ना? चलो कल अपना चल रहा था अपना चैप्टर फर्स्ट अपन पॉलिटिकल में स्टार्ट कर रहे थे। चैप्टर फर्स्ट अपने का स्टार्ट किया था। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड why democracy का what is democracy और why democracy का लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र बेटा क्यों आवश्यक है। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र बेटा क्यों आवश्यक है। तानी बेटा गुड आफ्टरनून, उन्नति गुड आफ्टरनून बेटा। कल अपन बेटा की डेफिनेशन मीनिंग देखी थी बेटा, और मीनिंग थी आपके मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी बेटा, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी बेटा जो आपके ग्रीक वर्ड है बेटा, ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेटिया। ठीक बेटा, कौन सा वर्ड बेटा आपके ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया बेटा। डेमोक्रेटिया आपके ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है बेटा, जिसमें दो वर्ड्स मिलकर के आपके डेमोक्रेटिया बनता है, डेमोस प्लस क्रेटिया बेटा। दो वर्ड्स कौन सा बेटा, एक तो डेमोस बेटा और एक है आपके क्रेटिया। डेमोस मींस होता है बेटा आपके पब्लिक, डेमोस मींस क्या होता है बेटा पब्लिक, और क्रेटिया मींस बेटा, क्रेटिया मींस रूल। ठीक है, शासन का। डेमोस मींस होता है पब्लिक और क्रेटिया मींस क्या होता है, रूल या शासन। डेमोक्रेसी क्या होगा बेटा, रूल ऑफ पीपल बेटा। डेमोक्रेसी मींस अपन सिंपली कह सकते हैं बेटा, डेमोक्रेसी को अगर अपन सिंपली कहें तो अपन क्या कह सकते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू वर्ड ओरिजिन अपन देखें बेटा, शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर अपन देखें बेटा, तो अपन कह सकते हैं रूल ऑफ पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी मींस अपन क्या कह सकते हैं बेटा, रूल ऑफ पीपल कह सकते हैं बेटा, कि लोगों का शासन। क्या एक्चुअल में बेटा आप कह सकते हो कि लोकतंत्र में बेटा, डेमोक्रेसी में जो रूल होता है, जो शासन होता है बेटा, वह जनता के पास होता है। क्या बेटा अपन कह सकते हैं कि भाई लोकतंत्र या डेमोक्रेसी में बेटा, डेमोक्रेसी में जो रूल होता है बेटा, जो शासन होता है, वह जनता के पास होता है। डेफिनेटली बेटा डेमोक्रेसी में जो रूल होता है बेटा, शासन होता है, वो किसके पास होता है बेटा, डेमोक्रेसी में शासन होता है पीपल्स के पास। ओनली फॉर वन डे, ओनली फॉर बेटा वन डे, एक दिन के लिए बेटा, एक दिन के लिए जो शासन होता है बेटा डेमोक्रेसी में, वो किसके पास होता है बेटा, एक दिन के लिए शासन होता है जनता के पास। और डे कौन सा होता है, वोटिंग डे। ठीक है, मतदान वाले दिन बेटा, वोटिंग खत्म, जनता का रूल खत्म बेटा, पीपल रूल खत्म। उसके बाद में रूल कौन करेगा बेटा,
लीडर्स करेंगे बेटा, जो नेता होते हैं बेटा, मिनिस्टर्स होते हैं, एमएलए एमपीज होते हैं बेटा, फिर शासन उनका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसे बेटा डेमोक्रेसी में एक अच्छी बात ये है बेटा, इसे डेमोक्रेसी में बेटा एक अच्छी बात ये कि 5 साल बाद में फिर अपना ही शासन आने वाला बेटा। ठीक है, जैसे आपके 5 साल गवर्नमेंट के हो जाएंगे, फिर एक दिन के लिए अपना शासन आ जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने अच्छा काम नहीं किया तो चेंज कर दो, है नहीं बेटा? गवर्नमेंट ने बेटा अच्छा काम नहीं किया तो चेंज कर दो। ठीक है, बीजेपी की जगह कांग्रेस को लियो बेटा, कांग्रेस की जगह बीजेपी को लियो, पता दोनों पार्टियों को एक सरकार या तो तेरी बनी है मेरी बनी है। ठीक है बेटा, जब आपके इलेक्शंस की मीटिंग होती है, जब आपके टाइम की चुनावी रैलियां करते हैं, तो ऐसे विरोध करते हैं एक दूसरे का, बीजेपी वाले बेटा कांग्रेस का, कांग्रेस वाले बीजेपी का, या बेटा एक दूसरी पार्टी का विरोध करते हैं। और जैसे इलेक्शन खत्म, फिर साथ बैठ के आराम से विधानसभा में और चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं, बढ़िया टाइम पास करते हैं। ठीक है बेटा, और अपने को क्या लगता है कि पता नहीं तो कितने कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक दिन के लिए होता है, लेकिन ये पावर होती है अपने पास। डेमोक्रेसी में होता है ये पावर पीपल्स के पास है कि वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पार्टी अच्छा काम करती है तो उसको रिपीट बना देंगे, जैसे ममता बनर्जी को 3rd टाइम रिपीट बना दिया। ठीक है, अपने जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, इनको 3 बार बेटा आपके सीएम बनाया गुजरात में, सेंटर में रिपीट किया, दोबारा बेटा आपके प्रधानमंत्री बनाया। जनता ने बनाया बेटा, अपने आप थोड़ी बन सकते थे, अपने आप नहीं बन सकते थे जनता, किसने बनाया? जनता ने बनाया। तो अगर कोई पार्टी बेटा अच्छा काम करती है, कोई भी दल अगर अच्छा काम करता है तो गवर्नमेंट उसे रिपीट करती है, और अगर अच्छा काम नहीं करता तो बेटा उसे हटाने में भी समय नहीं लगाती बेटा। ठीक है, दैट्स क्लियर बेटा। अब समझ में आया बेटा कि रूल ऑफ पीपल कैसे है? जनता शासन नहीं करती बेटा। आप ये सोचो कि जनता खुद कानून बनाती है, नहीं बेटा, कानून तो अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं। ठीक है, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को, प्रतिनिधियों को हमने चुना है बेटा, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने चुना है, इलेक्ट किया बेटा, वो हमारी तरफ से, हमारे बिहाफ की ओर से बेटा, हमारी तरफ से वो कानून बनाते हैं, अपनी आवाज बेटा वो उठाते हैं। आपके गांव में सड़क नहीं है, आपने बार बार अपने एमएलए से कहा, अपने विधायक से कहा कि साहब सड़क नहीं है, ठीक है, स्कूल नहीं है या हॉस्पिटल नहीं है, तो बेटा आप सीधे विधानसभा नहीं जाओगे कि भर भर के ट्रैक्टर और पहुंच जाओ विधानसभा के साथ हमारे गांव में सड़क नहीं है। ठीक है, अपन क्या करेंगे बेटा, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अपनी डिमांड बताएंगे कि साहब हमारी ये मांग है, हमें ये चीजें चाहिए। वो फिर उनको क्या करेंगे बेटा, रिप्रेजेंट करेगा आपके असेंबली में, ठीक है, पार्लियामेंट में, कि साहब हमारे क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है, पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, रोड है वो टूटे हुए हैं। ठीक है, तो इन चीजों की मांग कौन करते हैं बेटा, अपने जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, वो अपनी ओर से मांग करते हैं और वो काम कराते हैं बेटा। ठीक है, डायरेक्ट अपन नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्ट कौन करे बेटा, जनता ही शासन करती है। दूसरी जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे एक होता है आपके राजतंत्र बेटा, राजा का शासन, सुना ना आपने, पहले राजा महाराजा होते थे, सुना ना, राजा रानिया की कहानी भी आपने सुनी होगी। तो उन राजा को नहीं हटा सकते थे बेटा, जो राजा बन गया वो तो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ बनता था। ठीक है, वो तो कब तक रहता था बेटा, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ बनता था, और फिर फिक्स था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, उसमें आप बेटा राजा को चेंज नहीं कर सकते। जो तानाशाह होते हैं बेटा, जो तानाशाह होते हैं, डिक्टेटरशिप जो होती है बेटा, तानाशाही जहां होती है, जैसे आपकी कोरिया में किम जोंग, बदल के दिखाओ ना, इसकी हिम्मत है, डाल के देखो वहां पे, एक बार इलेक्शन करा के देखो। ठीक है, बड़े प्यार से समझाएगा, गोली यहाँ पे कनपटी पे गन लगा करके फिर समझा देगा कि वोटिंग करानी है, अभी कराता हूँ, मैटर खत्म है ना बेटा। तो जहां पे बेटा तानाशाही होती है, वहां पे भी लोग अपने राजा को नहीं चेंज कर सकते, शासन करने वाले को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, राजतंत्र में चेंज नहीं कर सकते बेटा, आपके तानाशाही में चेंज नहीं कर सकते। जहां पे मिलिट्री रूल होता था, सैन्य शासन, जैसे परवेज मुशर्रफ बने थे पाकिस्तान में बेटा, ठीक है,
उनको भी चेंज नहीं कर सकते। फिर परवेज मुशर्रफ को ऐसा लगा कि अपन तो जीत ही जाएंगे, ठीक है, अपन तो हार नहीं सह रहे, खुद ही प्रेसिडेंट के चुनाव लड़े, हार गए, बात खत्म, ठीक है। खुद की पार्टी के बेटा जो मेंबर्स थे, अधिकांश मेंबर्स हार गए बेटा। तो जरूरी नहीं बेटा अपने पास क्या होता है, लोकतंत्र में ये पावर होता है, लोकतंत्र में हमको ये पावर है कि हम सरकार को चेंज कर सकते हैं। भाई बनाते ना उसको 5 साल तो जेल में पड़ेगा, ठीक है, 5 साल पहले तो आप हटा नहीं सकते, ठीक है, 5 साल पहले तो आप गवर्नमेंट को हटा नहीं सकते। हाँ ये हो सकता है कि मान लो आपके आजकल आप तो इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टाइम में जी रहे हो, आप तो आधुनिक युग में जी रहे हो बेटा। ऑनलाइन वोटिंग यदि कराई जाए, ऑनलाइन वोटिंग कराई जाए 2.5 इयर्स के आफ्टर, 5 साल का जो टाइमिंग होता है बेटा गवर्नमेंट का, 2.5 साल बाद में वोटिंग कराई जाए कि कितने % लोग हैं जो गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं और कितने % लोग हैं जो गवर्नमेंट में चेंजेस चाहते हैं। अगर ऑनलाइन बेटा वोटिंग सिस्टम हो जाए और उसके रिजल्ट को मान्य कर लिया जाए कि साहब अगर आधे से अधिक जो टोटल आपकी बेटा वोटिंग हो रही है उसमें आधे से अधिक लोग अगर ये कह दें कि गवर्नमेंट को चेंज करना है, तो 2.5 साल बाद में बेटा, ठीक है, आधे कार्यकाल के बाद में क्या हो जाए, आपके वापस रिइलेक्शन हो जानी चाहिए। तो गवर्नमेंट में प्रेशर होता है कि 5 साल के लिए नहीं तो अपन कितने साल के लिए, क्यों 2.5 साल बाद में फिर वोटिंग होनी है, उसमें हार सकते हैं अगर अच्छा काम नहीं करेंगे। तो इससे क्या बेटा जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो रेस्पॉन्सिबल होगी, उत्तरदायी होगी, ठीक है। जो एमएलए जीत कर बेटा उसको तो लगता है कि 5 साल तो राजा तू, ये 5 साल तक तो कोई हटा नहीं सका, 5 साल में इतने पैसे कमा लो कि 5 पीढ़ियों को कमाने की जरूरत ही नहीं रही, हो जाता बेटा। भाई 5 साल में इतने पैसे कमा लो बेटा कि फिर अगली 5 पीढ़ियों को कमाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं हो, करप्शन भी कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। अब समझ में आया बेटा डेमोक्रेसी क्या है, जनता का शासन बेटा इसे क्यों कहते हैं। जनता सीधे शासन नहीं करती, विधानसभा में नहीं बैठती बेटा जाकर के, पार्लियामेंट में नहीं बैठती, जनता के जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव बेटा वो जनता की तरफ से शासन करते हैं। दैट्स क्लियर बेटा। सेकेंड टॉपिक है आपके बेटा डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी का, डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी बेटा अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन बेटा, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। कौन थे बेटा अब्राहम लिंकन? हु वाज बेटा अब्राहम लिंकन? हु वाज बेटा अब्राहम लिंकन बेटा? अब्राहम लिंकन कौन था बेटा? द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बेटा, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बेटा, अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट थे बेटा, भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। उन्होंने बेटा एक डेफिनेशन दिया बेटा डेमोक्रेसी के लिए, उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए बेटा एक डेफिनेशन दी है। डेमोक्रेसी इज government
द pupil बेटा, by the pupil and for the pupil. अब्राहम लिंकन के अनुसार बेटा लोकतंत्र क्या बेटा, डेमोक्रेसी क्या है? अब्राहम लिंकन के अनुसार बेटा डेमोक्रेसी क्या बेटा, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट, ठीक है। लोकतंत्र एक सरकार है बेटा, सरकार किसकी है भाई? ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार है बेटा, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल बेटा, एंड फॉर द पीपल बेटा, लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बेटा, लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो सरकार बनती है बेटा, उसे क्या नाम दिया बेटा अब्राहम लिंकन ने? डेमोक्रेसी बेटा, ठीक है। समझिए, जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा बेटा, जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो सरकार है बेटा, ठीक है, जो सरकार है उसे अब्राहम लिंकन ने माना है बेटा डेमोक्रेसी, ठीक है। उसे अब्राहम लिंकन ने क्या माना है बेटा? डेमोक्रेसी माना है, लोकतंत्र माना है बेटा, ठीक है। दैट्स क्लियर बेटा। जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा बेटा। तो आपके जो डेमोक्रेसी होती है बेटा, डेमोक्रेसी में सरकार कौन बनाती है बेटा? जनता बनाती है। सरकार कौन बनाती है बेटा? जनता बनाती है। अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है बेटा, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है, इसलिए जनता बनाती है बेटा। तो सरकार किसकी हो गई भाई? जनता की उल्टा। सरकार किसकी बेटा? जनता की। क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स तो अपने चुने ना बेटा, जनता के द्वारा बेटा, जनता की, जनता के द्वारा बेटा, और जनता के लिए बेटा। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है बेटा, सरकार होती है, वो किसके लिए काम करती है बेटा? लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, पीपल्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं बेटा, ठीक है। पीपल्स के इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर अपने जनता के लिए काम नहीं किया तो जनता 5 साल बाद में अपने को रिमूव कर देगी, हटा देगी बेटा। न्यू पार्टी है, उसकी सरकार बन जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? जनता की सरकार होती है, जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा होती है बेटा। किसकी डेफिनेशन है भैया? ये डेफिनेशन किसने दी बेटा? अब्राहम लिंकन ने बेटा। किसने दी बेटा? अब्राहम लिंकन ने दी है, जो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट थे बेटा, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति थे बेटा। और बेटा दूसरी डेफिनेशन देखो, एक और डेफिनेशन को देखते हैं बेटा, एक डेफिनेशन और देखते हैं। डेमोक्रेसी इज ए, डेमोक्रेसी is a forum of government in which the
ruler are elected बेटा, ruler are elected by the people बेटा। डेमोक्रेसी इज ए बेटा फोरम, फोरम मींस क्या होगा, रूप, ठीक है। लोकतंत्र बेटा सरकार का एक ऐसा रूप है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इज ए फोरम ऑफ गवर्नमेंट बेटा, डेमोक्रेसी इज ए फोरम ऑफ गवर्नमेंट बेटा। लोकतंत्र बेटा सरकार का एक ऐसा रूप है बेटा इन विच the rulers are elected by the peoples, जिसमें शासनकर्ताओं को, रूलर को होना बेटा शासन करने वाला बेटा, ठीक है, शासनकर्ताओं को इलेक्टेड बाय द पीपल्स, जनता के द्वारा चुना जाता है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटा इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। शासन का एक ऐसा रूप बेटा, शासन का एक ऐसा रूप जिसमें शासनकर्ताओं को बेटा, रूलर्स को जनता के द्वारा चुना जाता है, जिसमें बेटा रूलर्स को बेटा जनता के द्वारा चुना जाता है, उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। राइट हो गया बेटा सभी का, राइट हो गया बेटा रिधिमा, ओके बेटा। जिन स्टूडेंट्स का राइट हो गया बेटा थंब इंप्रेशन दीजिए। गुड़िया हो गया बेटा, चंचल, उन्नति, प्रियांशी, वंशिका बेटा, तान्या, ओके बेटा। आशीष हो गया बेटा, बेटा दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई बेटा, दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई। अब्राहम लिंकन ने क्या दिया बेटा, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल बेटा। अब्राहम लिंकन ने क्या दिया बेटा, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है, जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा। और सेकंड जो डेफिनेशन है बेटा वो है रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ऐसी शासन बेटा जिसमें शासनकर्ताओं को, शासन करने वालों को। मीनिंग और डेफिनेशंस क्लियर हो बेटा सभी के, मीनिंग और डेफिनेशंस क्लियर हो गए बेटा सभी के। और बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपके मेजर features of democracy, major features of democracy, major features of democracy। फर्स्ट देखो बेटा, फर्स्ट देखते हैं बेटा, फर्स्ट फीचर कौन सा है, एन ए डेमोक्रेसी, द फाइनल इन ए democracy, the final
फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन बेटा। मेकिंग पावर मस्ट, पावर मस्ट रेस्ट विद डॉज elected by the people, by the people. In a democracy का, in a democracy का, लोकतंत्र में का the final decision, अंतिम जो निर्णय लिया जाता था, लोकतंत्र में अंतिम जो निर्णय लिया जाता है, फाइनल जो डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन लेने की जो पावर था, जो शक्ति है, वो किसके पास होती है? विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल्स, उन लोगों के पास होती है जिनको जनता ने चुना है बेटा, ठीक है, जिनको जनता ने चुन करके भेजा है, उन लोगों के पास बेटा डिसीजन लेने की लास्ट पावर होती है, ठीक है, फाइनल डिसीजन लेने की पावर किनके पास होती है? इलेक्टेड बाय द पीपल्स, ऐसे व्यक्ति जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, जैसे आपका बेटा पंच सरपंच होते हैं बेटा, ठीक है, आपके एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बेटा, ये सभी जो है बेटा आपके, इन सभी के पास बेटा क्या होती है? लास्ट डिसीजन लेने की, फाइनल डिसीजन लेने की पावर होती है बेटा, ठीक है, किसमें होती है बेटा ये पावर? डेमोक्रेसी में होती है बेटा, राजतंत्र में नहीं होती बेटा, राजतंत्र में तो पावर किसके पास है बेटा? राजा के पास है। जो आपके डिक्टेटरशिप होती है बेटा, उसमें जो डिक्टेटर होता है बेटा, ठीक है, जो तानाशाह होता है, उसके पास सारी पावर होती है। मिलिट्री जो आपके रूल होती है, सैन्य जो शासन होता है, उसमें जो आपके सेना का कमांडर होता है बेटा, ठीक है, सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सारी पावर उसके पास होती है। लेकिन यहाँ पे किसके पास है बेटा? यहाँ पे इलेक्टेड बाय द पीपल पर्संस बेटा, जनता के द्वारा चुने हुए जो व्यक्ति हैं बेटा, उनके पास डिसीजन लेने की अंतिम शक्ति होती है बेटा। एक डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी मस्ट, a democracy must be based on the based on the a free and fair, free and fair, free and fair बेटा, फ्री एंड फेयर,
इलेक्शन where Dodge currently in power, have a fair chance of losing better, fair chance of losing better. A democracy must be based on a free and fair election better. Must be free and fair election better. एक लोकतंत्र बेटा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए बेटा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। फ्री एंड फेयर बेटा, फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बेटा। लोकतंत्र में कैसे चुनाव होने चाहिए बेटा? लोकतंत्र में चुनाव होने चाहिए फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष बेटा। किसी भी व्यक्ति को बेटा चुनाव लड़ने का अधिकार हो और किसी भी व्यक्ति को बेटा वोटिंग का अधिकार हो। Where those currently बेटा in power, जहां पे जो वर्तमान में बेटा ताकत में है, जो सरकार में है, जिसकी वर्तमान में बेटा सरकार है, उसको हटाने के भी निष्पक्ष उपाय होने चाहिए बेटा। ठीक है, जो पार्टी बेटा रूलिंग पार्टी है, जो सरकार में है बेटा, जिसके पास पावर है, लोगों को बेटा उसे रिपीट करने और उसे हटाने दोनों के अधिकार होने चाहिए बेटा। दोनों अधिकार होने चाहिए, इसलिए फ्री और फेयर इलेक्शन क्या बेटा मस्ट बी कंपल्सरी है। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं यहीं ऑफ, कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।